भाइयों, आज मैं आप लोगों के लिए नवम पाठ स्वामी दयानंद को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10वीं की संस्कृत का पाठ्य पुस्तक में नवम पाठ में आपका दिया गया है। और इसमें जो आपको स्वामी दयानंद के सरस्वती के विषय में कुछ परिचय दिया हुआ है और उसका जो योगदान है उन योगदानों का कुछ वर्णन किया है। तो इसमें कहा है कि आधुनिक समाजे समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद, यानी कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा का महान उद्धारक हैं स्वामी दयानंद। किसका महान उद्धारक है? समाज का और शिक्षा का महान उद्धारक है। तो कहा जाएगा क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि स्वामी दयानंद जो है वो किसका महान उद्धारक माना जाता है? तो समाज का और शिक्षा का। आर्य समाज नामक संस्थायाः स्थापनेन एतस्य प्रभूतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना इसका प्रमुख योगदान है, इसका काफ़ी योगदान है भारतीय समाज में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान। भारतीय समाज में आर्य समाज नामक से संस्था का स्थापना में इसका काफ़ी योगदान है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान, इसका राष्ट्रीयता का ज्ञान देना, राष्ट्रीयता का बोध देना, इसका मेन जो है महत्वपूर्ण मेन कार्य था। मतलब जो इसका मुख्य कार्य था वो कार्य क्या था? राष्ट्रीयता का बोध दिलाना, राष्ट्रवाद का बोध दिलाना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति जो एकता की भावना होती है, राष्ट्र के प्रति जो भक्ति होती है, इनका यही कार्य था कि राष्ट्र के प्रति भक्ति दिलाना। समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खण्डयित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक ऐसे दूषित प्रथा हैं जिनको कि खंडन करके शुद्ध ज्ञान का जो है, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया इन्होंने। कौन? तो दयानंद ने। तो शुद्ध ज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकता है कि शुद्ध ज्ञान का प्रचार किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। शुद्ध ज्ञान का प्रचार किसने किया? दयानंद सरस्वती। किस चीज़ का, किस प्रथा का वो जो है खंडन किया? तो दूषित प्रथा जो था, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह। पहले के समय में क्या, प्राचीन काल में क्या होता था, जब किसी का पति मर जाता था तो उन्हीं के साथ पति के ही चिता में बांध दिया जाता था पत्नी को और जला दिया जाता था। तो ये जो सभ्यता था, इस सभ्यता को जो है क्या किया? खंडन किया। ये सब जो दूषित बाल विवाह, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र में ही बच्चा का शादी करवा देना, ये इनका भी जो है ये जो दूषित प्रथा ये सब था, इनमें जो है इनको ख़त्म करने में इनका अहम योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विवाह, सती प्रथा और इसके साथ बहुत सारे ऐसे कुरीतियाँ था जिनको कि ये ख़त्म किया दयानंद सरस्वती ने। तो और क्या क्या? शुद्ध आत्मज्ञान, शुद्ध तत्व ज्ञान का जो है ये प्रचार किया दयानंद सरस्वती ने। किस चीज़ का प्रचार किया दयानंद सरस्वती ने? शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम इसका क्या है? दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद का परिचय और समाज के जो उद्धार में उनका योगदान को निरूपित करता है। समाज के उद्धार में उनका योगदान को क्या करता है? निरूपित करता है इस पाठ में। कहता है कि मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियः भारतीयं समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में बहुत नाना मतलब बहुत प्रकार का कुत्सित रीति, मतलब जो खराब रीति था, जो गंदा रीति था, भारतीय समाज को दूषित कर रहा था और वो फैल चुका था। भारतीय समाज को क्या किया? दूषित कर चुका था। किस काल में? तो मध्यकाल में। जातिवाद कृतम वैषम्यम, जैसे कि जाति के प्रति विषम्यता, यानी कि अलग अलग जातिवाद को लेकर के, अलग अलग जाति को लेकर के जो विषम्यता था, जो बड़ा जाति था, छोटा जाति में जो अंतर था,
बड़ा जाति उस समय में जो है बड़ा जाति और छोटा जाति में जो अंतर था, उन अंतर की बात कर रहा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्य में जो आडंबर होता है, जैसे पहले के समय में वैदिक मंत्र आदि सब का उच्चारण जो छोटे जाति का लोग था वो नहीं कर सकता था, वेद मंत्र पाठ नहीं कर सकता था, पुराण नहीं पढ़ सकता था, उनके लिए ये सब चीज़ वर्जित था। तो ये सब जो आडंबर था, स्त्रीणाम शिक्षा और स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के उस समय पहले के समय में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, इसको गलत लोग मानता था, इसको स्त्रियों के लिए शिक्षा वर्जित था उस समय में। विधवानाम गर्हिता स्थितः, यानी कि विधवानाम गर्हितः स्थितः, यानी कि विधवाओं का जो है विधवाओं के साथ बहुत गलत सुलूक होता था, बहुत खराब सुलूक होता था। शिक्षाया अव्यापकता और शिक्षाया अव्यापकता मतलब शिक्षा की कमी मतलब उस समय में सभी लोग नहीं पढ़ा करते थे, कुछ ही बच्चे जो है वो पढ़ाई करते थे, शिक्षा की बहुत सारा कमी था। इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे आसन, ऐसे से मतलब बहुत प्रकार के जो है दोष थे प्राचीन समाज में, ऐसे बहुत प्रकार के दोष थे प्राचीन समाज में। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, इस प्रकार जो है अनेक दलित जो है हिंदू समाज के लोग थे, हिंदू समाजम उनको तिरस्कृत कर करके धर्मांतरम दूसरे धर्म को स्वीकार किया। इन चीज़ से हिंदू धर्म का जो ये था, इन सभी जो भेद थी, मतभेद था, जाति को लेकर के, शिक्षा में जो अभाव था, धर्म कार्य में जो आडंबर था, जैसे वैदिक मंत्र सब नहीं पढ़ सकता था छोटा जाति के लोग, स्त्रियों को वेद पढ़ने का नहीं था मतलब वर्जित था स्त्रियों के लिए। इन सभी जो है दोष को देखने के बाद जो बहुत सारे जो दलित थे वो क्या किया, धर्म को परिवर्तन किया, हिंदू धर्म से दूसरे धर्म को अपना लिया। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम, बहुत सारे जो दलित थे हिंदू समाज के तिरस्कृत धर्मांतरण स्वीकार, और इसको हिंदू धर्म को तिरस्कृत कर दूसरे धर्म को अपना लिया। एतादृशे विस्मय काले ऊनविंशति शतके केचन धर्मोद्धारका सत्य अन्वेषण समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। इस प्रकार जो है ऐसे स्थिति में, इस प्रकार विषम काल में, 19वीं सदी के ऐसे विषम काल में जो है धर्मोद्धारका, केचन धर्मोद्धारका मतलब ये जो धर्म उद्धारक थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यान्वेषण, सत्य की अन्वेषण और समाज में जो है वैषम्य का निवारण करके, समाज में जो भावना था, ये भेदभाव था, इनको क्या करके निवार करके भारत मतलब निवारने के लिए इनका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो 19वीं सदी के विषम काल में जो इनका जन्म हुआ, धर्म के उद्धरण के लिए, सत्य के अन्वेषण के लिए, सत्य की खोज के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए और विषमता को विषमता जो था बड़े छोटे जाति बड़े जाति में, इसको ख़त्म करने के लिए इसका क्या हुआ, जन्म हुआ, प्रादुर्भवन जन्म हुआ। ते सुनूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाश्च शिखर स्थानीय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन सभी जो दोष था इनका, स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकता, विचारों की व्यापकता से जो है विचार समादोरण संकल्पाश्च, इनकी समाज का जो है उद्धार करने के एक संकल्प लिया और समाज को एक शिखर पर पहुंचाया, और एक शिखर पर पहुंचाया, एक शिखर पे पहुंचाया। कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। समाज को वो क्या कहा, शिखर पे पहुंचाया। ऐसा संकल्प वो लिया क्या कि संकल्प को लेकर के, समाज का उद्धार करने का संकल्प लेकर के समाज को शिखर पर पहुंचाया। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूत, यानी कि स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम, कौन सा नाम, कौन सा जगह में, गुजरात में। गुजरात में कौन सा जगह, गुजरात में। किस राज्य में इसका जन्म हुआ था, गुजरात में। कहाँ हुआ था, टंकरा में। टंकरा नाम का जगह था, वहाँ हुआ। कब इनका हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का।
स्वामी जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे भूतो, यानी कि अभूत मैंने स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, और बालक का बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था नाम इसका? मूल शंकर। इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर, इसका बचपन का नाम था मूल शंकर। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनास्य प्रारंभो जाता है, और ये जो शिक्षा था, जब ये अध्ययन किया तो किस भाषा में अध्ययन किया? वो तो भाषा जो इसका पहला भाषा जो था, पहला भाषा में जो अध्ययन किया वो संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में जो है ये क्या किया? अपना अध्ययन को प्रारंभ किया। किस भाषा में प्रारंभ किया अध्ययन को? अध्ययन प्रारंभ किया वो किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा से वो अपना अध्ययन को प्रारंभ किया। कर्मकांडी परिवार तादृश्य व्यवस्था सदा मासीत, और उसका जो जन्म हुआ था वो किस प्रकार के परिवार में हुआ था? तो जन्म जो हुआ था उसका परिवार कैसा था? परिवार जो था उनका कर्मकांडी था। क्या था? कर्मकांडी परिवार था। इसका जो परिवार था वो क्या था? कर्मकांडी परिवार था। कर्मकांडी परिवार था। इसका जो परिवार था वो कैसा था? कर्मकांडी परिवार था। शिवोपासके परिवार मूल संक्रस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, और उनके जो परिवार के सभी लोग थे वे किसका उपासक थे? परिवार जो उपासक थे, उनका परिवार जो उपासक थे, परिवार जो कि क्या थे? उपासक थे किसका? भगवान शिव का। परिवार उनका जो उपासक था किसका था उपासक? भगवान शिव का। भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव का जो है उनके परिवार के लोग जो थे भगवान शिव का उपासक थे। मूल संक्रस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातम, और मूल शंकर के लिए जो है शिवरात्रि का जो दिन था वो उद्बोधक साबित हुआ, और उसको जो है उद्बोध हुआ उसी दिन, शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि बोध कब हुआ उनको? बोध जो हुआ वो ज्ञान जो उनको आया, कब आया? बोध जो प्राप्त हुआ, ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ, ज्ञान की प्राप्ति वो किस दिन हुआ उसको? तो शिवरात्रि के दिन। क्या? शिवरात्रि महापर्व। शिवरात्रि महापर्व को उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किनको? तो दयानंद सरस्वती को। तो शिवरात्रि के दिन जो उनके लिए क्या था? बहुत ही अच्छा दिन था, और उसी दिन उसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ। शिवरात्रि के दिन उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ, बोध आया, ज्ञान आया। किस चीज़ के विषय में? तो ईश्वर के विषय में। ईश्वर के विषय में जो आत्मज्ञान उनको हुआ था किस दिन? तो शिवरात्रि के दिन। रात्रि जागरण, तो हुआ क्या था कि रात्रि जागरण काले मूल संक्रस दृष्टुम यत्य संक्रस विग्रह मारु ये मूषका विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्षयन्ति, यानी कि रात्रि के जागरण के काल में ऐसा हुआ कि रात्रि के बोध कैसे हुआ, ज्ञान की प्राप्ति उसको कैसे हुआ कि रात्रि के जागरण के काल में मूल शंकर, जो कि किसका नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। आ सकता है क्वेश्चन कि उसका जन्म कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गांव का नाम क्या था? टंकरा था। और बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। परिवार उनका कौन चीज़ का उपासक था? तो शिव का उपासक था, है कि नहीं? कौन चीज़ का उपासक था? शिव की उपासक था। और तो वो हुआ क्या? रात्रि के जागरण काल में एक मूस जो था, चूहा जो था, मूषक जो था, चूहा जो था, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर को जो शंकर का जो प्रसाद था, उन प्रसाद को वो क्या कर रहा है? खा रहा है। वो क्या कर रहा है? भगवान शंकर का जो चढ़ाया गया जो प्रसाद था वो प्रसाद कौन खा रहा है? तो मूषक खा रहा है। रात्रि के जागरण काल में वो ऐसा देखा। मूल शंकरो चिंतियत यत विग्रहो यम किंचित कर, मतलब ये कैसा बात है कि मूल शंकर ऐसा सोचा कि ये जो है, ये जो भक्षण जो है, ये जो मतलब मूषक है, ये जो है, यह जो है क्या खा रहा है? जो भक्षण था, जो शिव का जो प्रसाद था, मतलब वो खुद ग्रहण एक मूषक कर रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। किंचित विग्रहो यम किंचित कर,
और वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति, और उनको ज्ञान आया कि वैसे देव जो होते हैं वो प्रतिमा में नहीं होते हैं। उनको क्या ज्ञान आया कि ईश्वर जो होते हैं वो मूर्ति में नहीं होते हैं, उनको यह ज्ञान आया। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो घर चले गए। मूल शंकर गृहम गतः, घर चले गए। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था दाता, और इस प्रकार मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया है कि नहीं, वो अनास्था हो गया, आस्था नहीं रहा उनको मूर्ति के पूजा के प्रति, है कि नहीं, मूर्ति पूजा प्रति उसको आस्था नहीं रहा मूल शंकर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान का प्रसाद जो है वो क्या खा रहा है, एक चूहा खा रहा है। वर्षोदयाभ्यंतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसुर निधनम जातम, और 2 वर्ष के अंदर उनका प्रिय जो है, क्या ससुर का नहीं बल्कि ससुर तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ससुर मतलब यहाँ भगनी मतलब बहन की जो है मृत्यु हो जाता है। 2 वर्ष के अंदर ही जो है क्या होता है, इस घटना के 2 वर्ष के अंदर उनकी बहन की मृत्यु हो जाती है। उनकी बहन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तथा मूल शंकर वैराग्य भाव समागते, और उनके मृत्यु होने के बाद जो मूल शंकर है उनको वैराग्य की भावना आ गया। उसमें क्या आ गया, वैराग्य की भावना आ गया, मतलब घर गृहस्थी मतलब वो सन्यासी वाला भावना उसमें आ गया, वैराग्यता आ गया, पूरा संसार से लोभ मोह माया ये सब चीज़ से उनको क्या हो गया, दूर वो चला गया, यानी कि वैराग्य आ गया। उन्होंने न लोभ रहा, न मोह रहा, न माया रहा, कोई चीज़ नहीं रहा, और वैराग्य को धीरे धीरे उनके अंदर आने लगा। गृहं परित्यज्य विद्वानां विदुषां सतां साधूनां च संगत रमणोषो मथुरायां विरजानन्दः प्रज्ञाचक्षुषा विदुषो समापम गमत, यानी कि समीपम गमत। घर को छोड़कर, कौन, दयानंद सरस्वती, घर को गृहं परित्यज्य, घर को छोड़कर विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनां च संगतम, यानी कि विभिन्न अनेक साधु संतों, अनेक साधु संतान विद्वान, अनेक विद्वान साधु संतों के संगत में जो वो रहने लगे। और कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, जहाँ उनको कौन मिला, विरजानंद, जो कि काफ़ी बड़ा विद्वान था, जो काफ़ी विद्वान थे, उनसे वो मिले, उनके पास गए। मथुरा गए, किनके पास, विरजानंद, और यही विरजानंद था वो स्वामी दयानंद के गुरु हुए। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है इनका, विरजानंद। क्या नाम है इसका, विरजानंद, वो उनके गुरु का नाम था। और कहाँ गए थे, कहाँ मिले, मथुरा में। इनसे कहाँ मिले थे, तो मथुरा में। क्वेश्चन आ सकता है कि विरजानंद से कहाँ मिले, मथुरा में। स्वामी दयानंद का गुरु का नाम क्या था, विरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु का नाम क्या था, विरजानंद था, जो कि काफ़ी विद्वान थे। तो घर को त्याग करके वो अनेक विद्वान साधु संत से मिले और उनके संगत में रहने लगे, उनके साथ रहने लगे। और मथुरा जाकर के उनको एक बहुत बड़ा विद्वान था विरजानंद, उनके पास, मथुरा में वो उनके पास गए। किनके पास, विरजानंद के पास। तस्मात् आर्ष ग्रंथानाम अध्ययन प्रारभत, और वहाँ उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया। वहाँ उन्होंने क्या किया, ग्रंथों का अध्ययन किया, प्रारंभ किया। किस आर्ष ग्रंथानां प्रारभत विरजानस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रसारे च स्वजीवन समर्पितम। और इस प्रकार वह जो है विरजानंद के उपदेश को, वैदिक धर्म के प्रचार, सत्य की प्रचार के लिए अपना जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। किस चीज़ में अपना जीवन को समर्पित कर दिया, कौन, दयानंद। तो किस चीज़ में समर्पित कर दिया, तो विरजानंद के उपदेश में, वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्य के प्रसार में, इन सब चीज़ों में, इन चीज़ों के लिए जो है दयानंद जो मूल शंकर थे वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्माडंबराम खंडनमपि स्वचकार। और जहाँ जहाँ वो जा कर के धर्म में जो आडंबर था, धर्म में जो मतलब कमियां थी, जो दोष था, उन दोष को खंडन किया। वहाँ हर जगह जगह वो जा कर के क्या क्या धर्म जो उस समय जो मध्यकाल में, प्राचीन काल में जो था, धर्म में जो आडंबर था, जैसे स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती थी, छोटे जाति कुछ मतलब पुराण नहीं पढ़ सकता था, वेद नहीं पढ़ सकता था, तो इन सभी का वो खंडन किया। इन सब का क्या किया, वो खंडन किया जहाँ जहाँ तहाँ वो जा कर के।
अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य गते चो दीक्षिता। यानी कि बहुत सारे पंडित विद्वान जो थे वो उनसे पराजित हो गए। पहले के समय में शास्त्रार्थ होता था, तो शास्त्रार्थ में बहुत सारे पंडित और विद्वान को वो क्या किया, पराजित करके जो है उनको दीक्षा दिया, उनको दीक्षित किया, शिक्षित किया, उनको ज्ञान दिया, सही मार्ग पर चलने के लिए कहा, प्रेरित किया, है कि नहीं। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नेः समाजोद्धारकेशः कृतः। यानी कि स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्री को पढ़ना लिखना, जिस समय में कि स्त्री को पढ़ने का, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने आकर के स्त्रियों के लिए शिक्षा लाया। स्त्री उनके विचार से कि स्त्री को भी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विधवा विवाह से, जो पहले के समय में 15-16 साल में या बच्चा में ही कम उम्र में शादी हो जाता था, बाल विवाह का प्रथा था। मतलब बचपन में ही 5-7-10 साल, या बहुत पहले तो ऐसा होता था कि जब बच्चा जन्म लेता था उसी में उसका शादी भी करवाया जाता था। लड़की के साथ वो ढकिया टकिया कोई होता था, सूप में जो ढक्का होता उसमें रख लेता था बच्चा को, और तभी जो कहा जाता फलना लड़की से इसका शादी होगा, ठीक है, तो इसे बोल दिया जाता था। और उसके बाद भी कम उम्र में 5-7-10-12-15 साल में पहले जो शादी हो जाता था। और उस समय क्या होता था कि विधवा जो होता था, जब मर जाता था उसका पति, तो उसको क्या करता था, बांध देता था, उसी के लाश के साथ उसको भी जला देता था। उसको क्या करता था, उन्हीं के साथ जला देता था, और जोर जोर से ढोल नगाड़ा सा पीटता था कि अगल बगल उसका आवाज़ भी नहीं पहुंच पाए, है कि नहीं। उसका अगल बगल तक जो जहाँ जलाने के लिए गया है उनका पत्नी को वहीं बांध करके जला दिया जाता था, और ढोल नगाड़ा सा बजवाता था जो बहुत दूर तक उनका चीख पुकार भी कोई नहीं सुन पाए, है कि नहीं। विधवा विवाह से मूर्ति पूजा खंडन से, और मूर्ति पूजा का जो है खंडन, अस्पृश्य छुआछूत का खंडन। छुआछूत का जो था, बड़ा जो छोटे जाति थे, जो दलित थे, वो बड़े जाति का जो अगर छू भी लेता था तो बड़ा जाति जो है गंगा में स्नान करने के लिए था, गंगा के जल से छिड़काव करता था। तो ये सब जो था अस्पृश्यता, इनको खत्म किया। बाल विवाह जो था, बाल विवाह मतलब बचपन में ही 14 साल 13 साल 12 साल 11 साल में जो शादी कर दिया जाता था, उनका निवारण किया। उनके निवारण में जो है उनका महान प्रयास और विभिन्न समाज उद्धारक सहकृत और विभिन्न समाजोद्धारक सहकृत, विभिन्न समाजोद्धारक साथ उनका जो है वो किया। इन सब चीज़ों का वो निवारण किया। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब चीज़ों का वो क्या किया, निवारण किया। स्व सिद्धांतानाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथ राष्ट्र भाषायां विरच्य स्व नुनायिनाम स्व महंतमुपकारम चकारो। यानी कि अपने सिद्धांतों का संकलन, अपने सिद्धांत, जो उनका सिद्धांत था, क्या सिद्धांत था कि मूर्ति की पूजा नहीं करें, मूर्ति में कुछ नहीं होता, मूर्ति में ईश्वर नहीं होते हैं, है कि नहीं। और उसके साथ साथ जो है तो उनका जो सिद्धांत था उनका संकलन सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है। क्या ग्रंथ का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती के ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम इनका है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। तो इनमें जो है वो सत्यार्थ प्रकाश का वो क्या किया, संकलन किया, है कि नहीं। और इसका जो संकलन किया था वो कौन? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा हम लोग का क्या है? हिंदी। वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है पहले सीखा कौन चीज़? संस्कृत में पढ़ने के लिए। भाषा जो सीखा था पढ़ने के लिए वो किस भाषा में सीखा था? संस्कृत में। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो ग्रंथ था उनको वो हिंदी में लिखा, और ऐसा लिख करके स्व अनुनायांग जो महान उपकारम चकार, इनकी अपने अनुयायी जो उनको मानने वाले थे, उनके रास्ते पर चलने वाले थे, उनके लिए बहुत बड़ा उपकार किया। ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके, हिंदी में इनकी रचना करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो मानने वाले थे, उनका जो अनुसरण करने वाले थे, उनके जो अनुयायी थे, उन पर बहुत बड़ा उपकार किया। किंच वेदान प्रति, क्योंकि पहले के समय वेद तो, संस्कृत तो पढ़ना सबकी बस की बात नहीं था, संस्कृत को समझना सबकी बात नहीं था, इसीलिए राष्ट्रभाषा हिंदी में उनका जो है वो क्या किया, अनुवाद किया, है कि नहीं। कि संस्कृत से हिंदी में उनका वेद का अनुवाद करके जो है वो सबको वेद के बारे में जो है, जो नहीं भी समझ सकता उनको समझाया। उनको समझ में हिंदी राष्ट्रभाषा को कोई आसानी से समझ सकता है तो वो वेद को समझा, है कि नहीं। जिसको कि जो संस्कृत नहीं भी जानता है तो वो वेद को समझा। तो इस किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मायणानां ध्यानाकर्षेण स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयो रचितवान।
किंच वेदान प्रति सर्वेशम धर्म अनुयायाम ध्यानाकर्षण, वेद के प्रति सभी धर्म के अनुयायियों को ध्यान आकर्षण किया। वेद के प्रति जो है, वेद को जानने के लिए, वेद को समझने के लिए जितने भी धर्म होते हैं उन धर्म के अनुयायी, जितने भी धर्म मानने वाले हैं, बहुत सारे धर्म मानने वाले अनुयायियों को वो अपने तरफ, वेद की तरफ जो है उनका ध्यान को आकर्षित किया और स्वयं जो है वो वेद को जो है संस्कृत से हिंदी में उसका अनुवाद किया। संस्कृत से हिंदी में उनका क्या किया? अनुवाद किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धतिमशावदर्शयत, और उन्होंने प्राचीन शिक्षा के दोषों को देखकर, प्राचीन शिक्षा में जो दोष थे, प्राचीन जो शिक्षा में क्या थे? दोष थे, उन दोष को देखकर उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को लाया। क्या लाया? नवीन, नया, नूतन, नया शिक्षा पद्धति को लाया। शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया और प्राचीन शिक्षा पद्धति में जो दोष था उन दोष का निवारण करके उन्होंने नया शिक्षा पद्धति लाया और स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थाया स्थापनं कृत्वा अनुयायं कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान। यानी कि अपने सिद्धांतों की कार्यान्वयन के लिए, उनका जो सिद्धांत था, उनके दिए गए सिद्धांत जो था, उन सिद्धांत का जो कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में, कब? तो 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में उन्होंने क्या किया? मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया। किस चीज़ का स्थापना किया? आर्य समाज का। तो आर्य समाज की स्थापना कब किया? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया। 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज का स्थापना किया, जो कि उनके अनुयायियों के लिए जो है इस चीज़, समाज में जो इस चीज़ के संशोधन का जो है उद्देश्य जो है, उनका उद्देश्य क्या था कि समाज में जो कुरीति है, जो रीति है, जो उन चीज़ को ख़त्म करना, तो अपने सिद्धांतों को आगे फैलाना। तो उन सिद्धांत को फैलाने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना किया। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखा स्व देशे विदेशे च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। तो आजकल जो है आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा, उनकी जो शाखा है वो देश और विदेश में फैल चुका है। बहुत सारे उनके शाखा और प्रशाखा अभी हो चुके हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, और सभी जगह ये जो शाखा हैं ये समाज की जो दोष है, उन दोष को और शिक्षा में जो कमी है उनका जो है वो क्या करता है? उनको जो है उनका निवारण करता है। उनका समाज के दोषों को जो है दोषों का क्या करता है? निवारण करता है। और शिक्षा में जो कमी है उन कमी को जो है वो क्या करता है? निवारण करता है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु, और उनके मृत्यु के बाद उनका जो मृत्यु हुआ वो 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती का जो मृत्यु हुआ 1883 में इनका मृत्यु हुआ। तो इनके मृत्यु के बाद जो है DAV दयानंद एंग्लो वैदिक नाम का जो है गुरुकुल को जो है उनके अनुयायियों के द्वारा जो है चलाया गया कि शिक्षा पद्धतो गुरुकुलांग DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु अनंतरम प्रारब्ध तदानुयाय भी, यानी कि उनके अनुयायियों के द्वारा उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा यानी कि 1883 ईस्वी में ही ये विद्यालय जो है, ये गुरुकुल जो है आपको खोला गया। ये गुरुकुल, कौन सा गुरुकुल? DAV। गुरुकुल का नाम क्या है? DAV खोला गया, जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है। वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य तो योगदानम सदा स्मरणीयमस्ति। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज का जो प्रवर्तन है, इनके लिए जो दयानंद सरस्वती है, आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती है, उनका योगदान को
समाज की जो है समाज की अच्छा दिशा में लाने के लिए और समाज में कुरीति को ख़त्म करने के लिए जो वो कार्य किए, वो कार्य उसका अविस्मरणीय कार्य है। और वो मतलब वो कार्य कभी भूल, उनका जो योगदान है समाज में, जो उनका योगदान है वो काफ़ी अस्मरणीय है। ये जो इन्होंने कार्य किया, समाज में जो दोष है, समाज के दोष को ख़त्म करने का जो वो कार्य किया, ये कार्य इनका जो योगदान है इस चीज़ के लिए वो स्मरणीय रहेगा। उनका जो ये स्मरणीय है, किसका योगदान? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान जो है वो स्मरणीय योगदान है। समाज में जो उनका योगदान है वो स्मरणीय योगदान है। तो धन्यवाद। इस प्रकार आपका जो है पाठ क्या, दयानंद सरस्वती नवम पाठ जो है आपका इस प्रकार ख़त्म होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप लोग पढ़ते रहिए और एक एक क्वेश्चन आपसे अगर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।